संभाल उसे। हाँ हाँ, बस घबराने की बात नहीं है। इतनी देर तक पेट खाली था ना, तो खाना खाते ही ऐसा हो जाता है। रिमझिम बहू, जा कमरे में लेकर जा, इसे तैयार कर, रस्म के लिए लेकर जाना है इसे, चल। इस दवाई से बौंदिता की तर्क करने वाली आदत खत्म हो जाएगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगी, एकदम मूर्ति की तरह बैठी रहेगी। आशीर्वाद की रस्म में चूड़ियां पहना, वो हार भी पहनाना। जी सासू माँ। अच्छे से सजा दे इसे। मेरी बौंदिता को बेसुध करके आज आपने वही किया सासू माँ जो उसकी मामी ने उसके साथ किया था। आज भी मेरी बच्ची होश में नहीं है और आप उसकी आशीर्वाद की रस्म करवा रही हैं सासू माँ। तो मेरी तुलना उस लालची विश्वासघाती चुड़ैल के साथ कर रही है। उसकी नीयत साफ नहीं थी, मेरी नीयत साफ है। कोयला आग में गिरता है तो राख बन जाता है, पर सोना पिघल कर भी सोना ही रहता है। तेरी बॉडी तो एक बूढ़े आदमी से रिश्ता करवा रही थी इसका। मैं तो एक अच्छे घर से रिश्ता जोड़ रही हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर बस जाए बौंदिता का। बौंदिता के नाम के आगे एक पति का नाम जुड़ जाए। तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी के साथ भला हो? सासू माँ, अब जो कुछ भी कर रही है मेरी बच्ची के भलाई के लिए कर रही है, लेकिन जरा सोचिए, भलाई करने का ये तरीका क्या सही है? जरा सोचिए, जब मेरी बच्ची को पता चलेगा तो क्या होगा? सासू माँ, मुझे डर है मेरी बच्ची की आंखों में जो आपके लिए इज्जत है वो खत्म ना हो जाए। सासू माँ, रिश्ते भरोसे के डोर पे जुड़े रहते हैं। भरोसा टूटा तो रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्ते बाहर की चोट से नहीं, अपनी कमजोरी से टूटते हैं। और अगर एक कमजोर रिश्ते के टूटने से बौंदिता का भविष्य मजबूत होता है तो ये मेरी एक चाल ही सही। मैं बस उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी को दिखाना चाहती हूँ, बौंदिता की शादी करा के सर झुकवाना चाहती हूँ उन जमींदारों का। तब जाकर मेरे अंदर की नफरत की आग ठंडी होगी। मेरा मतलब है, भले ही जमींदार मुझसे नफरत करें, मुझे बुरा समझे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि बौंदिता का घर बस जाए। जो घाव इसे जमींदारों ने दिए हैं वो घाव भर जाए, बस। सही कह रही हूँ ना मैं रिमझिम बहू? झूठ बोलूं तो जान ले लो मेरी। आप बिल्कुल सही कर रही है सासू माँ। आपने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा है। मैं तो कहती हूँ सुमति दीदी, हो जाने दीजिए बौंदिता का रिश्ता। नहीं तो बौंदिता के माथे पर जो दाग लगा है उसकी वजह से मेरी टापुर टुपुर के रिश्ते भी नहीं आएंगे। लोग तो यही सोचेंगे ना कि एक ही आंगन के पेड़ से एक फल जहरीला तो दूसरा रसीला तो नहीं निकलेगा ना।
अनिरुद्ध बेटा कहाँ है? अरे अनिरुद्ध बेटा, बिहारी बता रहा था तूने सुबह से कुछ खाया नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ काका, बस अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अरे क्या हो गया? अंततः ठीक तो होगी ना काका? ठाकुर माँ। छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या हो गया? छोटे मालिक, मैंने अभी अभी देखा कि ठाकुर माँ बोनता बहुरानी को लेकर बड़े मंदिर की ओर जा रही हैं, वो भी एकदम सजा धजा करके। काका मुझे अभी जाकर देखना होगा कि कहीं ठाकुर माँ अपनी मनमानी तो नहीं कर रही। बोंदता ने साफ इनकार किया है बाल विवाह के, लेकिन फिर भी हो ना हो कि ठाकुर माँ का कोई नया खेल है बोंदता का बाल विवाह करवाने के लिए, उन्हें मैं रोक कर रहूंगा। बेटा बेटा बेटा, हम भी चलेंगे। काका मैं देखकर। बेटा हम भी चलेंगे, हमने कहा। चलिए जल्दी। रिमझिम, इसे वहां बिठा। जी। नमस्ते। नमस्ते। अब जल्दी से आशीर्वाद की विधि शुरू करते हैं। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि पंडित जी ने शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया है। आशीर्वाद की रस्म तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पहले पंडित जी बोंदिता की हस्तरेखा देख लें। वो क्या है कि बहुत विश्वास करते हैं हम हस्तरेखा में। पंडित जी, लड़की का हाथ देखकर बताइए तो जरा। हाँ बहू, हाथ आगे बढ़ाओ। ये लड़की तो बहुत भाग्यशाली है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जिस घर में जाएगी भाग्य बदल जाएगा उस घर का। खूब धन और सुख समृद्धि लेके आएगी साथ में। सूरज की चमक है इसमें, नाम और भाग्य दोनों चमका देगी परिवार का। अगर ऐसी बात है तो हमें लक्ष्मी को अपने घर ले जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब बोंदिता, पैर छू सबके। काका ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं लगता बोंदिता को बेहोश किया गया है? मैं जानता हूँ ठाकुर, मैं अभी बताता हूँ। बेटा बेटा, पीछे पीछे हट। ए, कौन हो तुम? चलिए अब बाकी की रस्म पूरी करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्वाहा, स्वस्ति नः पुरुषा विश्ववेदाः, स्वस्ति रक्षानरक्षौ वरिष्ठनैमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। काका वहाँ बोंदिता की जान खतरे में, इससे डरने वाला नहीं हूँ मैं काका। ठाकुर माँ का आदेश है, आपके परिवार का कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा। और अगर मैं उनका आदेश ना मानूं तो? हट! पीछे हटो! जमींदार हैं हम, लाठी से डरा रहे हो हमको? अरे तुम लोग के शरीर में जितना खून है ना, उससे ज्यादा तेल हम लाठियों को पिलाते हैं तुलसीपुर में। बेटा, छोड़ो!
बस इस रस्म के बाद ये रिश्ता पक्का हो जाएगा और अनिरुद्ध रॉय चौधरी के साथ नाता खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर देना दीदी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। बेटा चल 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 यहाँ से चल। बोंदिता, बेटा तू हमारी बात क्यों नहीं मानता? अभी चल यहाँ से। नहीं काका, मुझे बोंदिता को बचाना होगा काका। मैं बोंदिता को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। अरे अरे तू बचाना ना बेटा, जरूर बचाना। फिलहाल हमें तेरी जान की ज्यादा चिंता है। ठाकुर माँ वो तेरी जान ले लेगी बेटा। मैं नहीं देख सकता ठाकुर माँ को बोंदिता का जीवन बर्बाद करते हुए। बोंदिता इस वक्त होश में नहीं है, इसीलिए वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रही। मैं जानता हूँ बोंदिता को ठाकुर माँ ने कुछ खिलाकर बेटा सुस्त कर दिया है। मुझे बोंदिता को होश में लाना होगा काका। तुझे जो करना है ना तू यही से कर। मंदिर के अंदर गया ना तो वो ठाकुर माँ तेरी जान लिए बिना छोड़ेगी नहीं तुझे बेटा। काका, बोंदिता और मेरा रिश्ता किसी कच्ची डोर से नहीं बंधा काका। ये हवा की रुख बदल जाए और रिश्ता टूट जाए, ठाकुर माँ बोंदिता तक पहुंचने से रोक सकती है ना मुझे, पर मेरी आवाज तो नहीं रोक सकती। तू क्या करेगा बेटा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। बुद्धि बाबू। काका, मैं जानता हूँ दुर्गा माँ ही बोंदिता तक संदेश पहुंचाएंगी। अब शादी का मुहूर्त जल्दी से तय कर दीजिए पंडित जी। किसकी शादी का दिन तय कर रहे हैं आप सब? तुम्हारी शादी का दिन? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी तो हो चुकी है मेरे सखा बाबू से। क्या? लेकिन ठाकुर माँ ने तो कहा था कि उनकी पोती पवित्र है। ठाकुर माँ ने? ठाकुर माँ? झूठ कहा है आपसे ठाकुर माँ ने। मेरी शादी हो चुकी है और टूट भी चुकी है। क्योंकि मेरा विवाह एक बाल विवाह था, वो बाल विवाह जो एक कुप्रथा है, कुरीति है। अब तो बाल विवाह करना कानूनन अपराध भी है। इसीलिए तो मैंने और मेरे सखा बाबू ने अपनी शादी तोड़ी थी। हे दुर्गा माँ, इतना बड़ा धोखा। इसकी शादी ही नहीं हुई है, इसकी तो शादी टूटी भी है। ये क्या छल किया है आपने हमारे साथ ठाकुर माँ? अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है। असल में अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए कहानियाँ बना रही है।
है ना? अब ये तमाशा बंद कर, जैसा हो रहा है वैसा होने दे बुजजीश। अब कब तक बेटी को घर में बिठाए रखेंगे? बौंदिता, बता दे सबको कि तू कहानियां बना रही है। सच वही है जो मैंने कहा है। कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं। देखिए, मेरी शादी का सबूत है ये। देख लीजिए, ये मैंने अपने सखा बाबू का नाम लिखा अपने हाथों पर। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हम कि किसी की जूठन पकड़ाएंगी हम। इसका रिश्ता तोड़ा गया है या इसे घर से बाहर निकाल के फेंका है, हमें क्या पता। अरे आप क्या चाहती हैं? आपके घर का दाग हम अपने माथे पर ले लें? और शादी टूट गई थी इसकी, तो इसके रिश्ते करवाने के बजाय इसे नदी में फेंक क्यों नहीं दिया आपने? अरे वही तो, जिसकी पहली शादी टूट चुकी हो, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, भला ऐसी लड़की को कोई अपने घर ब्याह के क्यों लेकर जाएगा? हाँ, खुद तो पाप किया है, अब हमें भी भागी बनाओगी क्या? अब जानती नहीं थी कि ये अशुद्ध है, पति का घर छोड़कर आई है तो इस पर दाग लग गया है। अरे दागी और अशुद्ध लड़की को अब धोखे से हमारे सर मर रही है। क्यों ठाकुर माँ, क्यों? अरे आप तो बड़ी बेशर्म और धोखेबाज निकली। अरे जब रिश्तों में इतनी बेईमानी करती है तो दवाइयों में कितनी करती होगी? हमें नहीं जोड़ना कोई रिश्ता यहाँ पर। कैसी अशुद्ध और पापनी लड़की का रिश्ता बताया आपने हमें पंडित जी? अरे इस लड़की से शादी तो क्या, अरे इसका तो मुंह ही ना देखें हम। ठाकुमा, आपने झूठ क्यों बोला? मैं शादी नहीं करूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखिए काका, बौद्धता को होश आ गया। बौद्धता ने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा